डांडा कहते हैं, वहाँ बर्फ़ गिरी है। बारिश तो कल रात हुई थी, शायद ये बर्फ़ वाली बारिश हुई थी जो कि बर्फ़ बन के आई और उसके बाद पानी बन के यहाँ गिरा। लेकिन ऊपर जहाँ डांडा कहते हैं हम, वहाँ अभी बर्फ़ गिरी है। ये सारा सुअर ने कर रखा है ऐसा। और कल रात को आया था शायद, यहाँ कह रहे थे कि कल रात को सुअर आया था पूरे रास्ते में। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के नसीन पहाड़ों में। इन पहाड़ों के इस कड़ाके की ठंड के बीच अभी है हम घर ही में हैं। सुबह के करीबन के 7:30 बज गए हैं और अभी सो के उठा तो बाहर आया तो ऊपर जहाँ हम डांडा कहते हैं वहाँ बर्फ़ गिरी है। बारिश तो कल रात हुई थी, शायद ये बर्फ़ वाली बारिश हुई थी जो कि बर्फ़ बन के आई और उसके बाद पानी बन के यहाँ गिरा। लेकिन ऊपर जहाँ डांडा कहते हैं हम, वहाँ अभी बर्फ़ गिरी है। बादल भी लगे हैं, दिखेंगे नहीं दिखेंगे एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ का नज़ारा। बर्फ़ तो यहाँ से नहीं दिख रहा है क्योंकि आगे से पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन अगर दिन तक अगर बर्फ़ ऐसे रहेगी तो मैं आपको नज़दीक नहीं बोल सकता लेकिन दिखा सकता हूँ। अभी यहाँ पेड़ लगे हैं इसलिए नहीं दिखाई दे रही है। तो पीछे तो बादल लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं पीछे बादल लगे हैं। तो कल रात से ही बारिश शुरू हो गई थी और मुझे नहीं लगा था कि बर्फ़ गिरेगी, लेकिन बर्फ़ ऊपर तक गिरी है और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ भी। और सुबह के बाद बारिश होने के बाद मौसम आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हो रखा है। इस समय यहाँ का मौसम देख के ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे सुबह बारिश हुई होगी, लेकिन सुबह बारिश हुई और जहाँ मैं बर्फ़ गिरने की बात कर रहा तो वहाँ कोहरा लगा था। मैं उसी को दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन वहाँ कोहरा लगा हुआ है और पीछे एकदम खिलखिलाती धूप, तो धूप ही सेक रहा था। और मैं गया हूँ बकरियों के साथ। आज टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, करीबन के 12:30 बज गए हैं और 2-2:30 बजे हम घर चले जाएँगे। तो इसी कड़ाके की धूप में अभी यहाँ पर धूप सेक रहे थे और बहनें जो खेत में आई हैं वो खेतों में लगी है। जो ये घास होता है इनको उठाने में, तो थोड़ी देर बाद वो भी घर चले जाएंगे क्योंकि इससे पहले वो नीचे वाले खेत में थे और यहाँ उन्होंने बैल भी ला रखे थे। थोड़ी देर बाद क्या पता माने कि टाइम भी हो गया है, 12 बज गए हैं और 12 बजे बैल ले जाएंगे क्योंकि आज बैल जल्दी लागे थे। और मैं बकरियाँ लेट में, बकरियाँ तो वहाँ नीचे गई हैं, लेकिन अभी मैं इन्हीं के साथ बैठा था यहाँ पर। ये खेत के जो ऊपर और नीचे रहते हैं ये घास, जो माने फालतू के घास होते हैं उन्हें काटते हैं और एक जगह पर ऐसे इकट्ठा करके उसके बाद सूखने के लिए रख देते हैं। बाद में उस पर आग लगाया जाता है। ये पूरा खेत हमारा है और उधर से लेकर यहाँ तक उन्होंने जगह जगह पे मैंने कि ये घास रखे हुए हैं और बाद में जलाने के टाइम पे एक जगह पे इकट्ठा करके फिर आग लगा देंगे उन पर। खेतों में अभी यहाँ ये जो मंडवा था वो बोया था और इसी के साथ यहाँ पे अभी जो मूली हैं वो भी हैं। ये रही मूली, ये रही मूली। तो इन्हें भी घर ले जाएंगे शायद बीज के लिए। अभी तो इसे भी खोदेंगे वो और बाद में घर के लिए माने बीज जो होता है। और बाद में जब फिर से दूसरी जगह माने कि ये मंडवा बोएंगे तो वहाँ इस बीज को फेंका जाएगा। ये रही मूली, ये थोड़ी देर बाद पहले घर पहुंचा मैं और थोड़ा आराम किया। अब बारी है खाना खाने की। आते हैं पहले गोदी में और एक उधर से रोने पर लगा है, वहाँ पे नीचे पे बैठा है वो बिल्ली। और यहाँ पे ये कुत्ता हमारा आ गया हमारे पास। मौसम का हाल फिर से गड़बड़ चल रहा है, धूप लग रही फिर बादल लग जा रहे, धूप लग रही फिर बादल लग जा रहे। कल तो माने कि मौसम आसमान में बादल लगे हुए थे और शायद रात को छीटा छाटी हुई थी, लेकिन उसके बाद साफ़ हो गया था, सुबह तक साफ। इस ठंड के मौसम में बाहर निकलना है मुश्किल, यहाँ तक कि नंगे पैर भी बाहर नहीं आ सकते हम। ऐसे माने कि कमरे में जाना है तो सिर्फ बिस्तर के अंदर या फिर आग पे। तो अभी तो धूप ढल चुकी है और अगर मैं उधर का व्यू बताऊंगा तो हमारे उधर अभी धूप लेट तक रहता है। तो यहाँ अभी धूप है और ऊपर आप देख रहे होंगे कि हल्का और बर्फ़ है वहाँ। तो यहाँ पे ये सारा सुअर ने कर रखा है ऐसा। और कल रात को आया था शायद, यहाँ कह रहे थे कि कल रात को सुअर आया था। पूरे रास्ते में जितना भी गोबर है माने कि जिन्होंने अपने गौशाला के आगे गोबर रखा है वो गोबर उसने पूरी तरह उलट पुलट कर रखा है। अभी मैं नीचे को जा रहा हूँ थोड़ा बहुत घूमने और वहाँ लकड़ियाँ भी रखी है, थोड़ा उनको भी लाऊंगा घर की ओर। दूसरे गांव के लोग जैसे कि सुअर
को भगाने जाते हैं रात को। आजकल वैसे मैंने कि जब बारिश नहीं आती 2-3 दिन से नहीं सुनी आवाज़, नहीं तो वो जाते हैं और आग जलाए रहते फिर हल्ला करते मैंने कि जिससे सुअर ना है। लेकिन हमारे यहाँ लोग ही नहीं है इसलिए सुअर ने ऐसा कर रखा। यहाँ तक कि घर के आगे जो छोटे बाड़े होते हैं उनमें भी सुअर ने वैसे ही कर रखा है। ये सुअर तो लगा रहता है क्योंकि गांव में हमारा ऐसा लग रहेगा आपको जैसे जंगल के बीच होगा, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। मैंने 2-3 ब्लॉग में बताया होगा कि कैसे मैंने पेड़ों के अंदर हमारा गांव नहीं दिखाई देता, 2-3 मकानें दिखाई देते हैं बाकी और कुछ नहीं। और जितने भी होंगे खेत दिखाई देंगे वो भी बंजर, और साथ में उनके साथ खड़ीक के जो पेड़ होते हैं वो भी। अब धूप जाग चुकी है और ठंड ज़्यादा लग रही है। उधर साइड मेरे पीछे साइड तो धूप रही माने धूप है वहाँ, और यहाँ भी थोड़ी देर बाद धूप चली जाएगी। हमारे गाँव में धूप लेट में आती है और लेट में जाती है। अभी ऊपर के रास्ते माने वहाँ रास्ता है वहाँ पीछे ऊपर, तो वहाँ थोड़ा बहुत धूप बची है और शायद आधा घंटे में वो धूप भी चली जाएगी। वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए वीडियो को देते हैं आराम, और फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।